Assalamualaikum. This is Asad Rasool and today we are going to start our third lecture and this is कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हम अगर देखें तो कंप्यूटर किन चीज़ों के साथ मिलकर बना है और कौन कौन से जो कंपोनेंट्स हैं जो कि मिलकर एक कंप्यूटर यानी कि एक मुकम्मल कंप्यूटर बनाते हैं। तो देयर आर टू मेजर कंपोनेंट्स। उन्हें डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर दरअसल क्या है। हमने अपने लास्ट जो लेक्चर था ओवरव्यू वाला उसमें हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर एक मशीन है जो कि कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होती है। तो आज हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि कंप्यूटर दरअसल क्या है। इज ए मशीन, कंप्यूटर एक मशीन है दैट कैन बी प्रोग्राम to accept data and to process data into useful information and store it for later use। असल में कंप्यूटर एक मशीन है जिसे प्रोग्राम इस तरह का किया होता है कि कंप्यूटर डाटा के ऊपर जो इनपुट डाटा होगा उसे प्रोसेस करके यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दे और फिर उसे बाद में इस्तेमाल करने के लिए स्टोर भी कर ले। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि कंप्यूटर क्या है। तो इसके टू मेजर कंपोनेंट हैं, वो कौन कौन से हैं हमने अभी अपने लास्ट जो ओवरव्यू वाला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को देखेंगे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। असल में जो कंप्यूटर में हार्डवेयर है, जो मशीन है यानी कि मशीन के जितने कंपोनेंट है, कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट हैं जिसे हम मशीन कहते हैं वो हार्डवेयर है। और उन्हें चलाने के लिए, उन्हें डायरेक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सॉफ्टवेयर है। यानी कि फिजिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट फिजिकली कॉल्ड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस गिवन टू मशीन जिसे हम हार्डवेयर कहते हैं। तो दरअसल ये थे दो मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर जिनके साथ कंप्यूटर ऑर्गेनाइज होता है। तो अब हम फर्दर देखेंगे कि इसमें दो वर्ड्स यूज हुए हैं, डाटा, इंफॉर्मेशन। असल में डाटा जो हम देंगे कंप्यूटर को एज इनपुट होगा। जो इनपुट हम करवाते हैं, मतलब कि इनपुट क्या है कि हम कंप्यूटर को कोई ना कोई डाटा देते हैं। तो इनपुट जाएगी इनपुट डिवाइसेस से और उससे जब वो प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमें मिलेगा डाटा वो होगा इंफॉर्मेशन जिसे हम आउटपुट लेंगे। यानी कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है एज ए हमें आउटपुट मिलेगी। और आउटपुट दरअसल क्या है कि हमें आउटपुट दिखाएगा कौन? आउटपुट डिवाइसेस। यानी कि हमें प्रेजेंट आउटपुट डिवाइसेस आउटपुट को करेंगे। और हमने ये भी पढ़ा है कि फॉर लेटर यूज ये स्टोर भी करता है। ठीक है, किस चीज को स्टोर करेगा? जो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा होगी उसे स्टोर करेगा कंप्यूटर फॉर लेटर यूज। तो स्टोर कहां पर होगी? जाहिर बात है स्टोर के लिए स्टोरेज डिवाइसेस होना जरूरी है। तो कंप्यूटर एक मशीन है जो इनपुट लेती है, आउटपुट देती है, कैसे? प्रोसेसिंग के बाद, और फिर उसे स्टोर करवा लेती है किसमें? स्टोरेज डिवाइसेस में। तो आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से जो प्राइमरी कंपोनेंट हैं कंप्यूटर के और इसमें से कौन कौन से कंपोनेंट का क्या क्या काम है।
जी हम कंपोनेंट को देखेंगे इसके ब्लॉक फॉर्म में, क्योंकि हम ब्लॉक्स बनाते हैं। सबसे पहला ब्लॉक ये हम लेंगे इनपुट के लिए। सेकंड ब्लॉक हम लेंगे सेकेंडरी स्टोरी या स्टोरी डिवाइसेस के लिए। स्टोरी डिवाइसेस के बाद जो थर्ड ब्लॉक आएगा हमारे पास सीपीयू के लिए, और लास्ट पर जो ब्लॉक होगा वो आउटपुट के लिए। तो इससे क्लियर होगा कि हमारे पास फोर जो प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं, उनमें सबसे पहला इनपुट, जो डाटा हम इंटर करते हैं, यानी कि डाटा इंटर टू कंप्यूटर, और यहां पर स्टोरी डिवाइसेस असल में डाटा को स्टोर करने के लिए, और यहां पर सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में मेन जो कंपोनेंट होगा वो प्रोसेसर होगा, और लास्ट पर हमें ब्लॉक मिलेगा आउटपुट का। यानी कि अगर हम देखें तो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर कैसे ऑर्गेनाइज होगा, उसमें ये चार कंपोनेंट होना लाजमी है। इनपुट कंपोनेंट, स्टोरेज, सीपीयू यानी कि जहां पर प्रोसेसिंग होगी, और फिर जो प्रोसेस होने के बाद जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो एज ए आउटपुट, यानी कि आउटपुट हमारे पास एज इंफॉर्मेशन आएगी। तो इस सारे को अब हम देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहले हम कोई ना कोई डाटा इंटर करवाएंगे, जिसे हम इनपुट कहते हैं, कि हम डाटा इनपुट करते हैं, इनपुट करवाते हैं डाटा, तो वो जाता है प्रोसेसर पर। तो प्रोसेसर उस पर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग होने के बाद प्रोसेस डाटा जाएगा स्टोरेज डिवाइस में। स्टोरेज डिवाइस में सेव होने के बाद क्या होगा कि वो हम एज आउटपुट ले लेंगे, यानी कि सेव होने के बाद वो हमारे पास एज आउटपुट मिलता है। तो अगर हम देखें तो इसकी एक और फॉर्म भी है। हम डाटा देंगे, डाटा सबसे पहले जाएगा मेन मेमोरी के पास। तो इससे ये भी साबित होता है कि स्टोरेज डिवाइस के पास पहले डाटा जाएगा, फिर वो भेजेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से प्रोसेस होने के बाद वो फिर से जाएगा स्टोरेज डिवाइस में, और स्टोरेज डिवाइस से फिर आगे जाएगा वो आउटपुट डिवाइस की तरफ। तो इस सारे प्रोसीजर में हम देखेंगे इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड वगैरह, और इसी तरह स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें तो स्टोरेज डिवाइसेस मेन जो डिवाइसेस जिनमें हम डाटा को स्टोर करते हैं, एक तो इनमें आ जाता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी स्टैंड्स फॉर रैम, यानी कि मेन मेमोरी को हम रैम भी कहते हैं, और रैम किसकी एब्रिविएशन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी की। और सेकंड इसमें आ जाता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में असल में हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, एसडी कार्ड और अदर जो भी सीडी रोम, डीवीडी रोम, ये सारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आएंगे। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे प्रोसेसर की। प्रोसेसर तक डाटा कब जाएगा, जब डाटा मेन मेमोरी में आ जाएगा। मेन मेमोरी डायरेक्टली अटैच होती है सीपीयू से, पर वो होती सेपरेट है, यानी कि सीपीयू एक अलग कंपोनेंट है और मेन मेमोरी एक अलग कंपोनेंट है। मेन मेमोरी में डाटा आएगा, मेन मेमोरी से डाटा फिर प्रोसेसर तक पहुंचता है, प्रोसेसर में प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग होने के बाद वो फिर से मेन मेमोरी में चला जाता है। अगर तो हम उसे परमानेंट हम उसे स्टोर करना चाहते हैं तो फिर वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में चला गया। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस असल में हमने बात की है कि वो हार्ड डिस्क हो सकती है, सीडी रोम, डीवीडी रोम, या फिर हम सीडी, डीवीडी या फिर एसडी कार्ड्स वगैरह जो हैं उन तक जो डाटा पहुंच जाना, उनमें सेव करवा लेना, वो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होंगे।
और आउटपुट जो होगी हमें वो डिस्प्ले होगी प्रिंटर के जरिए भी हो सकती है, हमें मॉनिटर के जरिए भी हो सकती है। मॉनिटर एज ए स्क्रीन, अगर कोई चीज हम लेना चाह रहे हैं आउटपुट के तो स्क्रीन पर हमें वो शो करवा देगा जो हमारी आउटपुट होगी। और इसी तरह अगर हम कोई चीज किसी चीज का हम प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंटर हमें वो आउटपुट निकाल देगा। तो यहाँ पर अगर हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें जिसमें हमने डिस्कस किया प्रोसेसर को, तो प्रोसेसर असल में जैसे ह्यूमन में ब्रेन वर्क करता है तो प्रोसेसर कंप्यूटर में एज ए ब्रेन काम करता है। सबसे पहले होगा क्या कि जो डाटा आएगा प्रोसेसर उस पर फंक्शंस अप्लाई करेगा। जैसे अगर हमारे बॉडी पर कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा है तो हमारा ब्रेन उसे ऑब्जर्व करता है, डिटेक्ट करता है। ऐसे ही अगर हम इनपुट डाटा करवाएंगे तो प्रोसेसर उस पर फंक्शन ऑपरेट करेगा, पहले उसे डिटेक्ट करेगा किस तरह का डाटा है, क्या उस पर फंक्शन ऑपरेट करने हैं और उसके बाद हमने क्या उसे बनाकर एज ए आउटपुट प्रेजेंट करना है। तो प्रोसेसर एज ए ब्रेन काम करेगा कंप्यूटर में, और प्रोसेसर हर कंप्यूटर में जरूरी होता है, कोई भी कंप्यूटर प्रोसेसर के बगैर नहीं होता। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रोसेसर की दो तरह के काम है। एक काम इसका ये एग्जीक्यूट करता है, जो हमारा प्रोसेस होगा उसे एग्जीक्यूट करेगा, और दूसरा काम है ये मेमोराइज करेगा। मेमोराइज करता है किन चीजों को, जो हमने उस पर ऑपरेशंस ऑपरेट कर ली, यानी कि जो प्रोसेस हमने कोई ना कोई इसे टास्क दिया था कि इसे वो प्रोसेस फॉर्म में ले आए, तो उसे ये याद भी रखेगा। यानी कि ये दोनों काम करेगा। जैसे हमारा दिमाग क्या काम करता है, किसी ना किसी चीज को याद भी रखता है, और हमारे जो बाकी के ऑर्गन्स हैं उन्हें बताता भी है कि उन्होंने कौन से फंक्शंस करने हैं, यानी कि उन फंक्शंस को कंट्रोल भी करते हैं और मेमोराइज भी रखता है। इसी तरह प्रोसेसर भी काम करता है, ये मेमोराइज भी करता है और साथ साथ ये एग्जीक्यूट भी करता रहता है। और जितने भी इस कंप्यूटर में प्रोग्राम्स होंगे वो सभी के सभी एग्जीक्यूट प्रोसेसर पर होते हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसकी अदर फॉर्म्स, जैसा कि हम हार्डवेयर कंपोनेंट और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट की बात करेंगे। और यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अल्लाह हाफिज़।